एक बार का जिक्र है, एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बड़ी उलझन और दर्द भरे दिल के साथ आया। उसका चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। आंखों में सवाल और दिल में शिकवा लिए उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं और मेरा भाई दोनों रोज शिकार के लिए जंगलों में निकलते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि मेरा भाई जो गुनाहों में डूबा हुआ है उसे हर रोज ढेर सारा शिकार नसीब होता है, और मैं जो आपकी तालीमात पर चलता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, उसके एक एक हुक्म पर अमल करता हूँ, मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐ मूसा, अल्लाह से पूछिए मेरे रिस्क में ये तंगी क्यों है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की बात अल्लाह ताला से बयान की। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, ऐ मूसा, पहले उस नेक बंदे के पास जाओ और उससे कहो, मैंने ऊंट को सुई के नाके से गुजरते देखा है, फिर यही बात उसके भाई से भी कहना। हजरत मूसा पहले उस इबादत गुजार के पास गए और वही अल्फाज दोहराए। वो शख्स हैरत से चौंक पड़ा, उसकी आंखें फैल गईं और उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये तो अकल से बाहर की बात है। भला ऊंट जैसा बड़ा जानवर कभी सुई के इतने बारीक सुराख से कैसे गुजर सकता है? ये नामुमकिन है। इसके बाद हजरत मूसा उसके गुनहगार भाई के पास गए और वो ही बात कही, लेकिन उसका जवाब कुछ और ही था। उसकी आंखों में आजिज़ी थी, जबान में नरमी और दिल में यकीन। उसने सिर झुकाकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मेरा रब चाहे तो वो सुई के नाके से सिर्फ ऊंट ही नहीं पूरी कायनात को गुजार सकता है। ऊंट तो बहुत छोटी चीज है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब हजरत मूसा वापस लौटे और अल्लाह से जवाब तलब किया तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मूसा, जो नेक बंदा है वो अपने हर अमल का बदला दुनिया में चाहता है, इसलिए मैं उसे उसके हिसाब से ही देता हूँ। जितनी उसकी इबादत उतनी उसकी दौलत। लेकिन जो मेरा बंदा सिर्फ मुझ पर भरोसा करता है बिना किसी हक या तवक्को के, मैं उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल देता हूँ। मैं उसे वहाँ से अता करता हूँ जहाँ से उसका गुमान भी नहीं पहुँचता।